आजकल यूट्यूब का इतना क्रेज़ है कि हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते वक्त ये भूल जाते हैं कि वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये वीडियो भी एक यूट्यूबर की है जो वीडियो बनाने के लिए गया तो था, पर जब से रिटर्न आया है ना, वो सिर्फ़ एक कमरे में कैद रहता है। वो लोगों से बात करना भूल गया है, वो लोगों से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो एक बंद कमरे में है। हम भी उसके पास गए थे उसकी स्टोरी जानने के लिए। हमने बहुत ट्राई किए कि वो हमारे पास इस पॉडकास्टिंग में आए, लेकिन उसने बिल्कुल भी मना कर दिया क्योंकि वो डर, वो खौफ उसके अंदर अभी तक है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू चैनल पे जिसका नाम है एफएस नो फिल्टर। यहाँ पे आपको स्टोरीज मिलेगी हॉरर, मिस्टीरियस, हिस्टोरिकल। तो क्या आपके पास भी ऐसी स्टोरीज़ है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इस ईमेल आईडी पर, या आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम आप कंटिन्यू करते हैं उस यूट्यूबर की स्टोरी को जिसकी स्टोरी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग वीडियो बनाने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि वो उनकी जान के लिए ख़तरा पैदा कर सकता है। ये भी एक ऐसे ही यूट्यूबर की कहानी है जो काफ़ी फेमस यूट्यूबर था। ये जगह जगह जाके हॉरर स्टोरी बनाया करता था। अगर इससे किसी ने ये कह दिया कि आप इस जगह पे चले जाओ, यहाँ पे भूत जिन वगैरह है, तो ये बिना डरे वो जगह जाया करता था। लेकिन एक बार इसे एक वीडियो बनाना बहुत भारी पड़ गया। ये स्टोरी है वेस्ट बंगाल की। हम उस यूट्यूबर का नाम नहीं लेंगे क्योंकि उसने लेने के लिए मना किया है, तो उसके नाम की जगह हम रवि नाम मेंशन करेंगे। तो रवि को किसी ने बताया था कि वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में एक हवेली है जिसके काले दरवाजे के पीछे कुछ ऐसे राज छुपे हैं कि आज तक जितने लोग भी उस काले दरवाजे को खोलने की भी कोशिश किए हैं उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। बस रवि को ये सुनना था, और फिर क्या, उसने अपना माइक और कैमरा उठाया और दिल्ली से वेस्ट बंगाल की तरफ निकल गया। वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में जहां ये हवेली थी, जब रवि वहां पहुंचा तो वहां के लोगों से उसे पता चला कि यह 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी हवेली है जिसके अंदर एक काला दरवाज़ा है जिस पर श्राप है। आज तक जितने लोग भी इस दरवाजे के आसपास भी गए हैं वो कभी वापस नहीं आए। कितने लोगों ने उसे खोलने की कोशिश की, तो पता ही नहीं चलता है कि महल में जाने के बाद वो लोग जाते कहाँ हैं। पर रवि जो है वो ये सब बातें, अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं मानता था। उसने उन लोगों की बातों को बहुत ही लाइटली ले लिया, और क्योंकि उसका पैशन था, उसने उससे पहले भी काफ़ी बार ऐसी स्टोरीज़ कलेक्ट की थी, बनाई थी, अपने यूट्यूब चैनल पर डाली थी और वो काफ़ी फेमस था। तो उसे ऐसा लगा कि मे बी ये भी वैसे ही होगा, लोगों की मन घड़त कहानी होगी। इस बार रवि को वीडियो बनाना बहुत भारी पड़ गया। मैं पर्सनली बताती हूँ, मैं रवि से मिलकर आई हूँ। जिस वक्त मैं उसके कमरे के अंदर गई और जो उसकी हालत थी, मतलब वो इतना फेमस यूट्यूबर और उसकी जो हालत थी ना, मतलब ऐसा लगा कि नहीं, एक वीडियो के चक्कर में हमें अपनी जान के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। तो रवि ने हमको बताया कि जब मैं उस गांव में पहुंचा तो सबसे पहले है ना, उसने गांव वालों से उस हवेली के बारे में जानना चाहा कि वो हवेली क्या है। तो वहाँ पे है ना, जब वो गांव वाले से पूछ रहा था ना, तो लोगों ने तो उससे मना कर दिया। लेकिन एक रामदेव नाम का बहुत ही ज़ईफ़ इंसान उसके पास आया और उसको बहुत ही प्यार से बोला, बेटा अगर आपको अपनी जान प्यारी है ना, तो इस हवेली के आसपास भी मत जाना। रवि ने उनकी बात तो सुन ली और उन्हें यह भी कह दिया कि हाँ बाबा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। लेकिन रवि सिर्फ वो बोलने के लिए था। रवि अपने होटल चले गया। दूसरी सुबह रवि अपना कैमरा और माइक लेकर रवि हवेली के अंदर पहुंचा, तो वो ऊंची सी खंडर जैसी हवेली दिन के टाइम में इतना अंधेरा दे रही थी कि रवि को ये बहुत, वहाँ रवि मतलब वहाँ पहुँचा ना, तो उसे बहुत पहले ही नेगेटिव वाइब्स आ चुकी थी। तो गाइस, हम जब भी ऐसे किसी नेगेटिव वाइब्स के आसपास होते हैं ना, तो हमें वो फील होती है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें नेगेटिव वाइब्स बहुत जल्दी फील हो जाती है। तो रवि जब वहाँ पे पहुँचा ना, तो वहाँ पे उसे ना कुछ तो ऐसा एहसास हुआ कि हाँ, ये
चीज़ ठीक नहीं है, पर क्योंकि उसे यूट्यूब पे वीडियो बनाना था तो वो हिम्मत करके चले गया। जब वो अंदर की तरफ गया ना तो धूल, अंधेरा, मतलब वो फील हो रहा था कि ये बहुत सालों से हवेली बंद है। तो वो धीरे धीरे अंदर गया तो वहाँ पे देखा कुछ पेंटिंग्स है जिस पे जाले वाले लगे हुए थे, और फिर मकड़ियों ने जाल बना दिया था। तो और सीलिंग लगी हुई थी, दीवारें एकदम ख़राब हो चुकी थी। तो वो घूमते घूमते है ना उस दरवाजे को ढूंढ रहा था जिस दरवाजे के बारे में वो सुन के यहाँ पे आया था, वो काला दरवाज़ा। तो उसे ढूंढने के बाद वो काला दरवाज़ा मिल तो गया, लेकिन उस काले दरवाजे पे है ना कुछ अजीब से निशान बने थे, और वहाँ पे है ना उसके राइट साइड पे एक टूटा हुआ बोर्ड टंगा था जिस पे लिखा था इस दरवाजे के पास भी मत आना। लेकिन रवि ने वो सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। रवि को लगा बस ये बोलने वाली बातें हैं, जो कि वहाँ पे है ना कुछ अलग ही लैंग्वेज में कुछ तो दरवाजे पे लिखा था, और वो दरवाज़ा पे जो ताला था ना उस पे वो जैसे फिल्म्स में दिखाते हैं ना गाइस कि वो धागे से बंधा हुआ रहता है और फिर उसमें कुछ मार्क्स लगे, सिंदूर लगे हुए रहते हैं, एग्जैक्टली वही था। उस दरवाजे पे मार्क बने हुए थे, लेकिन रवि बिल्कुल भी नहीं डरा। हिम्मत करके रवि ने उस दरवाजे को सिर्फ टच ही किया था, और रवि को आहट हुई किसी की आवाज़, किसी के चिल्लाने की, और रवि वहाँ डर गया। रवि का कहना था जो वो आवाज़ थी ना, वो चिल्लाने की जो आवाज़ थी वो इतनी डरावनी थी कि रवि एक सेकंड भी वहाँ नहीं रुका, और वो उल्टे पाँव वहाँ से भाग गया। वो अपने होटल पहुँचा, वो वहाँ पे बैठा। 1 मिनट के लिए उसे लगा कि नहीं बनाते यहाँ पे वीडियो, लेकिन वो दूसरे पल रहता है ना कि यार बना लेते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, वीडियो वायरल हो जाएगा। ये जो आजकल यूट्यूबर्स के अंदर है वीडियो वायरल करने का शौक़, ये वही वायरल करने का शौक़ रवि को भारी पड़ गया। रवि दूसरे दिन हिम्मत करके फिर अंदर गया तो उसे 1 मिनट के लिए उस बाबा की याद आई, बेटा इस हवेली के पास मत जाना। उसने फिर हिम्मत को जोड़ा और बोला नहीं, वीडियो तो बनाना है। मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में था कि उसे वीडियो नहीं बनाना है। वो उसका कहना था, जब हम लोग उससे बात कर रहे थे तो उसका कहना था कि पहली बार ऐसा हुआ था जहाँ मुझे ऐसा लगा कि मुझे वीडियो नहीं बनाना है। और रवि का माइनस पॉइंट पता है क्या था, कि वो वीडियो बनाने के लिए अकेले जाया करता था, उसके पास कोई टीम नहीं थी। वो जहाँ भी ट्रैवल करता था वो अकेले किया करता था। अब रवि अंदर इस बार टॉर्च लेकर गया था। रवि ने एक टॉर्च खरीदा था कि अंदर उसे जानना था कि अंदर क्या है, तो रवि वहाँ पे टॉर्च लेकर गया था। हिम्मत करके वो अंदर घुस गया, फिर उसी काले दरवाजे के सामने जाके रवि खड़े हो गया और सोच में था कि क्या करूं, दरवाजे के पास जाऊं, हिम्मत करूं, खोलूं, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं एक्चुअली यहाँ पे नेगेटिव वाइब्स तो नहीं है। तो रवि हिम्मत करके दरवाजे के पास गया तो था, लेकिन आज भी उसे वही आवाज़, वही चीखने की आवाज़ आई, और रवि वहाँ से निकलना ज़रूरी समझा। देखो गाइस, हम कितना भी स्ट्रांग बनने की कोशिश करें ना, तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा डर हमारे अंदर होता ही है। बस वही एक डर रवि को वहाँ नहीं रोक पा रहा था। और रवि इस बार सोचा कि पहले है ना ये हवेली की हिस्ट्री जानते हैं, और वो वापस से है ना गांव वाले लोगों के पास आया। तो गांव वाले लोगों से उसको पता चला आज से 50 साल पहले बहुत ही बेरहमदिल ज़मींदार था जो इस हवेली में रहा करता था, और वो काफ़ी ब्लैक मैजिक, काला जादू वगैरह किया करता था अमृत पाने के लिए, जो कि पीने के बाद लोग अमर हो जाते हैं। उस अमृत पाने के लिए वो ज़मींदार काला जादू किया करता था, और वो काला जादू करने का उसका प्रोसेस था कि वो लोगों की बलि चढ़ाया करता था, और उसकी जो रूह थी वो उसे इस
वो जो काला दरवाज़ा था जिस पे वो सब मार्क्स बने थे, उसे खोलो मत, उस काले दरवाजे के पीछे कैद किया करता था। ऐसे उसने ना जाने कितने लोगों की जान ले ली थी। और धीरे धीरे ये चीज़ गांव में इतनी ज़्यादा फैल गई कि वो जो वहाँ का ज़मींदार है वो लोगों की बलि चढ़ाता है, काला जादू करता है। तो सारे गांव वाले लोग ने मिल के एक रात उसकी हवेली जला दी है। तो माना जाता है कि उसके बाद से वो राजा गायब है। अब वो हवेली के अंदर, कुछ लोगों का कहना है कि वो हवेली के अंदर जल गया है, कुछ लोगों का कहना है कि उसने काले जादू की इतनी ज़्यादा शक्तियाँ पा लिया था कि वह अब इस हवेली पे रूल कर रहा है। ऐसे जितनी लोग उतनी बातें। लेकिन ये सारी बातें रवि को सुनने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, उस काले दरवाजे के पीछे एक्चुअली क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। रवि वहाँ से होटल चले गया। अगले दिन, अब ये रवि का तीसरा दिन था उस गांव में। अगले दिन रवि फिर हिम्मत करके उस काले दरवाजे के पास गया और उसने उस काले दरवाजे को बिना कुछ सोचे समझे हिम्मत करके तोड़ दिया। जैसे ही उसने तोड़ा ना गाइस, वहाँ पे इतनी चीखों की आवाज़, इतनी डरावनी आवाज़, और उसे लगा कि किसी ने उसे खींच के उस दरवाजे के अंदर लिया। वो मानो खड़े खड़े एक पोजीशन पे खड़े खड़े, ये कोई फिक्स स्टोरी नहीं है, एक पोजीशन पे खड़े खड़े किसी ने उसे खींच के अंदर की तरफ लिया। और रवि एकदम ब्लैंक फ्रीज हो गया ऑन द स्पॉट। और रवि ने अपने चारों तरफ मुंडी घुमाई तो वो क्या देखता है कि जो वॉल्स थे ना, उसमें एक्चुअली वहाँ कोई था नहीं, पर जो वॉल्स थे ना वहाँ पे अनलिमिटेड शेडोज थी जो हिल रही थी। रवि को ऐसा लग रहा था वो सब उसे देख रही हो। और रवि एकदम ब्लैंक हो गया। रवि सामने की तरफ देखा तो एक ब्लैक कलर का टेबल रखा हुआ था जिसपे एक एकदम डार्क ब्लैक कलर की बुक थी। और रवि ने उसके बाद जैसे ही मुंडी घुमाई ना, तो रवि ने एक बहुत ही हॉरिबल इंसान को देखा जिसका फेस एकदम जला हुआ था, जिसके हाथ पैर बिल्कुल जले हुए थे, उसकी एकदम लाल आंखें। और है ना, वो उस रवि का कहना था कि ऐसा लगा जैसे वो उसके पास आ रही हो। और रवि को कुछ समझ में नहीं आया वो करे तो क्या करे। और ऐसी सिचुएशन में ना गाइस, कोई भी इंसान फ्रीज हो जाता है। लेकिन रवि कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़का है, उसको समझा नहीं कि ये बुक किस चीज़ की है। रवि भाग कर गया और वो बुक खोला, और वो बुक के अंदर है ना कुछ मंत्र लिखे हुए थे। जैसे नॉन मोमेडियंस के है ना बहुत सारे है ना, जैसे हम मुसलमानों के पास कलमा होते हैं, ऐसी चीज़ें होती है ना जो हम पढ़ते हैं ताकि ऐसी नेगेटिव वाइब्स हमसे दूर रहे। वैसे है ना नॉन मुस्लिम्स के पास है ना मंत्र होते हैं जो वह है ना ऐसी सिचुएशन में पढ़ते हैं। तो वो बुक्स के अंदर है ना वो मंत्र लिखे हुए थे, और रवि ने उसे वो मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उस रवि ने उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया ना, तो वहाँ पे वो जो खड़ा शख्स था वो ज़ोर से चिल्लाने लगा और एकदम से गायब हो गया। उसकी एक चीख थी और वो एकदम से गायब हो गया। और रवि वहाँ से वो बुक छोड़ा और वो भाग के बाहर निकला और दरवाजे के बाहर उसका पैर लड़खड़ाया कि क्या वो बेहोश हो गया। जब उसकी बहुत टाइम के बाद आँख खुली ना, तो उसने पाया कि उसके चारों तरफ गांव वाले हैं। गांव वालों का मानना था कि रवि है ना महल के बाहर गिरा पड़ा था। अब वो महल के बाहर कैसे आया, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, रवि बोलता मुझे आज तक कुछ नहीं पता, बस मुझे पता था कि मैंने किसी को देखा। रवि का कहना था ये वही राजा था जो लोगों की आत्माओं को कैद किया करता था, और ये आज भी उस दरवाजे के पीछे है। रवि वहाँ से निकलने के बाद बेहोश पड़ा था। जब उसकी आँख खुली तो वो गांव वालों आसपास थे, और वो जो ज़ईफ़ से अंकल थे ना, उसने रवि से पूछा बेटा क्या तुम दरवाजे के पास गए थे? तो रवि ने उनको सारा मंजर बता दिया। रवि ने कहा हाँ, मैं यहाँ पे है ना एक वीडियो शूट करने आया था,
और उस वीडियो शूट के लिए मुझे एक कंटेंट चाहिए था और मैं हिम्मत करके उस दरवाज़े के पास गया। लेकिन उस दरवाज़े के पास जाने के बाद ऐसा हुआ, रवि ने सब कुछ गांव वालों को बता दिया। तो गांव वालों का कहना था ये शायद वही राजा था जो आज भी इस काले दरवाजे के पीछे है। वहाँ रवि की तबीयत कुछ दिन तक ख़राब थी, लेकिन रवि घर आना ज़रूरी समझा। उसे बहुत बुखार था गाइस। हम जब उससे मिलने गए थे और रवि ये बता रहा था ना, लिटरली वो ऐसे काँप रहा था। हमने उसे बहुत कन्विंस किए कि आप हमारे चैनल पे आके ये स्टोरी बता सकते हो, लेकिन रवि का कहना था नहीं। उसने हॉरर शूट करना ही बंद कर दिया है। उसके पेरेंट्स की तरफ से एकदम स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि नहीं चाहिए ऐसा पैसा जहाँ बच्चे की जान चले जाए। अब वो बिल्कुल हॉरर स्टोरी नहीं बनाता है। और आज भी वेस्ट बंगाल में वो महल श्रापित है। आज भी उस काले दरवाजे के पीछे किसी के साए है, किसी की चीखने की आवाज़ आती है। आज भी लोग वहाँ जाने के लिए डरते हैं। तो गाइस, अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी हो जो आप हमें खुद हमारे चैनल पे आके सुनाना चाहते हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमको मैसेज कर सकते हो। आप हमें ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको अपना ईमेल आईडी दे दूँगी। हम आपको खुद इस चैनल पर लेकर आएंगे। अगर हमें आपकी स्टोरी पसंद आई तो आप खुद हमारे इस चैनल पे आके आपकी स्टोरी खुद सुना सकते हो। और अगर गाइज आप खुद नहीं आ सकते हो, जैसे अभी कितने लोग ऐसे हैं ना जो हेजिटेट करते हैं, तो आप हमें अपनी स्टोरी बताइए। हम आपकी स्टोरी, मैं खुद यहाँ पे बैठ के आपकी स्टोरी लोगों को बताऊँगी। तो गाइज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा ये नया चैनल है, मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं जल्द एक ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बाय।